जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 167। हिगुरुमा कहता है कोगाने मैं एक रूल को ऐड कर रहा हूँ। अब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को अपने पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं और हाँ ये पॉइंट चेंज की तरह काउंट होगा जिसे रूल नंबर 8 में मेंशन किया गया है। कोगाने कहता है ठीक है। रूल 10 प्लेयर्स जितने चाहे उतने पॉइंट्स को दूसरे प्लेयर्स को दे सकते हैं। यूजी चैन की सांस भरता है। हिगुरुमा कहता है कोगाने मेरे एक पॉइंट को इटाडोरी को दे दो। ठीक है। यूजी का कोगाने कहता है हिगुरुमा हिरोमी से हमें एक पॉइंट मिला। हिगुरुमा कहता है अब हम दोनों अपनी कर्स टेक्निक को 19 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब अपना ध्यान रखना। हिगुरुमा तुम अब क्या करोगे? अगर ये ठीक है तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। हिगुरुमा कहता है मेरे पास अभी भी 2 पॉइंट्स बचे हैं। ये 2 पॉइंट मुझे जज और सरकारी वकील को मारने से मिले थे, इसलिए बैरियर्स के खुलते ही शायद मैं सरेंडर कर दूं। जब तक मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। और सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं अपने आप से और भी नफरत करने लगूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर बाद में मिलते हैं। यूजी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ मेगुमी का ओपोनेंट रेजी कहता है तुम पास हुए। हाँ बहुत हुआ। मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा शिकिगामी स्ट्रॉन्ग है और तुम भी। अगर तुम कमजोर होते तो हम तुम्हें ऐसे ही मार देते। प्रेमी सोचते उसने मुझे नहीं बताया था। मेगुमी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? रेजी कहता है तुम कलिंग गेम के बारे में कितना जानते हो? तुम्हें हमारे साथ मिल जाना चाहिए। मेगुमी कहता है एक रिचुअल है जो कि सभी प्लेयर्स की कर्स्ट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और उन्हें नॉन ह्यूमन बना देगा। रेजी कहता है कि तुम केंजाकू के दोस्त तो नहीं? मेगुमी सोचता है ये मैंने भी सोचा था, एक सोल्जर जो कि केंजाकू का साथ दे रहा है। रेजी कहता है तुमने शायद जो अभी कहा वो झूठ है, वो कर्स्ट एनर्जी को यूज करने के बारे में। नहीं झूठ नहीं, ये शायद उनका सेकेंडरी या फिर टर्सरी प्लान है। मैं ऐसा इन 3 वजह से कह रहा हूँ। सबसे पहला प्लेयर्स के नंबर, दूसरा उनकी एबिलिटी में डिफरेंस और तीसरा बैरियर रूल। मान लो कि 1000 प्लेयर्स है और 10 कॉलोनी है तो हर कॉलोनी में 100 प्लेयर्स होंगे, पर उन सोल्जर्स में कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है जैसे काशिम और हिगुरुमा। 60 सोल्जर्स को इन दोनों ने अकेले ही मारा है। हर कॉलोनी में जरूरी नहीं के लेवल का एक आदमी जरूर होगा। मेगुमी सोचता है तो शुरुआत में ही कमजोर लोग मारे जाएंगे और गेम एक तरीके से रुक जाएगी। मेगुमी सोचता है मुझे लगा ही था, इस बैरियर के अंदर काफी शांति थी। रेजी कहता है ये रुक चुकी है, कम से कम टोक्यो नंबर 2 में तो हाँ। ऊपर से वो टेलीपोर्टेशन वाली चीज भी है। जब भी हम किसी कॉलोनी में एंटर करते हैं शायद वो प्लेयर्स को बिखेरना चाहते हैं, पर उनका नंबर 1 गोल है मॉडर्न सोल्जर्स को वेकन करना। कुछ लोग इस टेलीपोर्टेशन से मर चुके हैं। अगर सच में वो कर्स्ट एनर्जी का यूज करना चाहते तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स चाहिए थे, तो एक तरीके से वो अपने ट्रू गोल को छुपा रहे हैं। मुझे पता है जैसे ही सिर्फ स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रह जाएंगे केंजाकू हमारे ऊपर एक बॉम्ब छोड़ देगा और कलिंग गेम वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। केंजाकू इस वक्त चाइनीज पार्लियामेंट में था। चाइनीज ऑफिशियल्स कहते हैं बैठ जाओ। केंजाकू कहता है मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। रिची कहता है मुझे नहीं पता कि वो बॉम्ब क्या है और वो कभी भी हो सकता है। अभी भी उसे रोकने के लिए मैं पावरफुल लोगों को रिक्रूट कर रहा हूँ और पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ। मेगुमी कहता है मेरा एक सवाल है, ये लड़की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखती और ये सिर्फ प्लेयर्स को फंसाने के लिए एक बेट है क्योंकि वो औरतों के प्रति ज्यादा सतर्क नहीं होते। और हाँ जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा तुम उसे मार दोगे और उसे पॉइंट्स में बदल दोगे। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। रेमी कहती है रेजी सामा मेरे असली नाइट है, जब तक मैं उनकी बात मानूंगी वो मेरी रक्षा करेंगे। मेगुमी कहता है ओए गधे, क्या तुम और तुम्हारे दोस्तों के पास मिलाकर भी 100 पॉइंट्स है? वेल हाँ है। तो जल्द ही एक रूल ऐड होगा जिसमें हम एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकेंगे। अपने सारे पॉइंट्स मुझे दे दो, फिर मैं ज्वाइन करने के बारे में सोचूंगा। रेजी कहता है ठीक है। हमारी नेगोशिएशन फेल हुई। जब मेगुमी के पीछे से एक सोल्जर आता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर मेगुमी अपनी शैडो से उसे डोज कर देता है। वहीं पर ये एक डिवाइन डॉग रेजी के ऊपर हमला करता है। मेगुमी उस आदमी को छत से फेंक देता है और कहता है नुए उसके ऊपर हमला करता है और उसे जमीन में क्रश कर देता है। रेमी सोचती है वो चिड़िया वो हमेशा से वही थी। मेगुमी कहता है ओए मुझे कभी भी अपना चेहरा वापस मत दिखाना। वहीं पर ही रेजी डिवाइन डॉग के चेहरे में अपने खंजर को गाड़ देता है। रेजी कहता है ओ तो ऐसा है, तुमने पूरी कोशिश नहीं की क्योंकि तुम हमें नहीं मार सकते, तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए, पर अगर तुम मारने के इंटेंट से नहीं लड़ोगे तो तुम मरने के बाद पछताओगे। जब ही एकदम से ऊपर के फ्लोर से एक आंख गिरती है। मेगुमी इस आंख को देखता है और वो जब ही एक्सप्लोड कर देती है और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 168। ऊपर के फ्लोर से एक आंख गिरती है और वो आंख एक्सप्लोड हो जाती है। रेजी चिल्लाता है ओए मेरे बारे में मत भूलो। ऊपर एक सोल्जर खड़ा था, वो कहता है क्या वो मर गया? उसका नाम हाजेनोकी हियोरी था। मेगुमी भागता है पर रेमी उसके ऊपर हमला कर देती है, पर वो रेमी के अटैक को आराम से डोज कर देता है। वो कहता है क्या तुम इसकी परवाह भी करते हो? हाजेनोकी मेगुमी के ऊपर कुछ फेंकता है
मेगुमी कहता है ये स्मेल, ये गैसोलीन है। फिर वो अपने टूटे हुए दांतों को उनके ऊपर फेंक देता है जो कि एक्सप्लोड कर देते हैं। रेजी एक कमरे से निकल कर आता है। क्या ये खत्म हो गया? हाजेनोकी कहता है नहीं, वो एक्सप्लोजन से पहले कमरे में भाग गया तुम्हारी तरह। रेजी का पूरा नाम था रेजी स्टार और उसके पास 41 पॉइंट्स थे। मेगुमी कहता है लगता है हमने उससे पीछा छुड़वा लिया और अब तुम समझ गई ये लोग तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अगर तुम समझ गई तो यहाँ से चली जाओ। तुम अब बहुत हुआ। अच्छा फिर मुझे बताओ, बिल्कुल वैसे ही जैसा रेजी सामा ने कहा था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तुम भी मुझसे ये कहो। कभी कभी ऐसे लोग मुझे दिखते हैं, तुम्हारे जैसे कबाड़ जो लोगों के एक्शन से ज्यादा उनके शब्दों पर यकीन करते हैं। कबाड़। जिस सोर्सरर को मेगुमी ने नीचे फेंक दिया था वो वापस आ जाता है। वो कहता है तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अभी से पहले तुम्हें इतनी चोट लग गई। यहाँ चढ़ के आना आसान नहीं था। इस आदमी का नाम हारी चिजुरू था और इसके पास 28 पॉइंट्स थे। मेगुमी कहता है सीढ़ियों का इस्तेमाल करते गधे। वो सोचता है 4 वर्सेस 1 ये मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी मुझे उनके पॉइंट्स चाहिए। होगाने एकदम से बचता है। एक प्लेयर ने कलिंग गेम में रूल ऐड कर दिया। रूल 10, अब प्लेयर्स जितने चाहे उतने पॉइंट्स को दूसरे प्लेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनकर मेगुमी हंसता है। हारी कहता है ये कैसा रूल हुआ? मेगुमी उसके ऊपर हमला करता है और कहता है मैक्स एलिफेंट। वो वापस उसे नीचे फेंक देता है। हारी कहता है उसने वापस किया और नुए मेगुमी को बचा लेता है। फिर मेगुमी अपनी शैडो से एक वेपन निकालता है और उसे हारी के सिर में गाड़ देता है। हारी नीचे गिरकर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जब वो उसके सर को ही काट देता है। मेगुमी सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, हमें अभी भी उनके पॉइंट्स की जरूरत है। चिंता मत करो, सुमिकी को पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। पैनिक मत हो, बाकियों के अंदर यकीन रखो। इन लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा। उन सारी चीजों से निपटने के लिए जो भी वो मेरी तरफ फेंकेंगे। कोगाने कहता है 5 पॉइंट्स ऐड हो गए। अब मेगुमी की आंखों में किलर इंटेंट था। हाजेनोकी कहता है ये पॉइंट्स की वेस्टेज है। रेजी कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अपनी कर्स टेक्निक दिखाने से पहले ही मर गया। मेगुमी सोचता है क्या रेमी भाग गई, पर ये अभी भी 2 वर्सेस 1 है। उस एक्सप्लोजन से भी मुझे काफी चोट लगी, इसलिए भागना एक ऑप्शन नहीं है। क्या मुझे अपने डोमेन का इस्तेमाल करना चाहिए? पर मेरा डोमेन अभी भी पूरा नहीं है, वो इन्हें एक बैरियर में नहीं रोक सकता। सबसे बुरा होगा अगर मैं अपने डोमेन का इस्तेमाल करूं और वो वहां से भाग जाए, फिर वो डोमेन किसी भी काम का नहीं होगा। हाजेनोकी उसकी तरफ अपना खून फेंकता है। यह अटैक मेगुमी को लगने ही वाला था, पर जब भी बीच में कोई आ जाता है और कहता है ये खतरनाक है, सब हैरान हो जाते हैं। 2 के खिलाफ 1, क्या तुम्हें ठीक लगता है? तुम जैसे लोगों को कहते हैं। हाँ मुझे याद आ गया, कायर, और कायर के अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते। मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। ये कलिंग गेम प्लेयर ताकाबा फुमिहिको था जिसे काफी चोट लगी थी। इसके पास एक भी पॉइंट नहीं था और ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है।